काशिफ भाई, मुझे बरकत भाई ऑफेयर बता रहे थे कि यार मुझे ना बॉलीवुड इंडस्ट्री से ना काशिफ भाई ने मिलवाया है। तो काशिफ भाई आप ये बताएं ना कि आप किस किस से मिले और किस हीरो से पहले हीरोइन का बता दें। किस किस ये वाली बात तो बहुत आम सी बात है कि आप मिले, क्योंकि हम जिस शो पे गए थे ना, जिस शो पे गए थे वो वहाँ का नंबर 1 शो था। तो उसमें ये हुआ कि वो ज़माने का हाई रेटेड शो था, बड़ी टीआरपी थी। आजकल हम सुनते हैं ना 2.5, 3.5, 5.5, उसकी 25 टीआरपी थी। तो उसमें आना ऐसा था कि हमें लोग मिलते थे। जब पहली बार हमें पब्लिक में जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो ऐसा था कि मुझे ना नारियल पानी का बड़ा शौक था। 20 रुपए का नारियल पानी मिलता है। जब भी आप इतने चिट्टे हैं माशाल्लाह। जी जी, नहीं ये मैं यहीं से था। मुझे इंडिया में एक लड़की कहने लगी कि यार आप फॉरेनर लगते हैं। मैंने कहा मैं फॉरेनर ही हूँ। तो मुझे नारियल पानी का शौक। और जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसमें तो नारियल पानी बनता है। हाँ, क्योंकि उसमें ताकत एनर्जी कॉमेडी में जो कॉमेडी में स्टैंड अप कॉमेडी में उन्हें जिगर देना पड़ता है, खून देना पड़ता है। जी काशिफ भाई माजरत कंटिन्यू। और एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी का पहला इंटरनेशनल टूर, जिंदगी का पहला इंटरनेशनल शो मुझे काशिफ खान साहब ने करवाया था दुबई में। उसमें सैफ अली खान साहब थे, करीना कपूर साहिबा थी, शब्बीर कुमार साहब थे। आपको याद होगा सर, आपको तो याद होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो इनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आईने को भी हैरत में डाल देता है, ये आईने को भी हैरत में डाल देता है। खुदा किसी किसी को ये भी कमाल देता है। क्या बात, क्या बात। काशिफ भाई क्या बात है। काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा शो देखकर हमारे शो में। हाँ ये काशिफ भाई ने बड़ी धमकी दी है कि कोई ऐसी सी बात हुई तो मैं उठ के चले जाऊं। काशिफ भाई मैं तो करता ही हूं काशिफ भाई, ये मजबूर करता है। क्योंकि जो ऐसी वैसी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करते हैं ना, ये बड़े धीमे लहजे में उससे वैसी वैसी बातें कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। मलमल के कपड़े में अच्छे से जूते को ऐसा कर देते हैं पैकिंग, वही हमारे वाले जूते वाली है, लेकिन उसको पैकिंग ऐसा आदमी कहता है खरीद लो यार। ये वो वाली बात है ना कि कुछ जूते शोकेस में रखे हुए बिक रहे होते हैं, कुछ फुटपाथ पे होते हैं। तो ये अब जूतों की क्या यार आप देखिए पता नहीं क्या है काशिफ। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं ना महंगे से महंगे जूते खरीद लो, लेकिन चलना गलत रास्ते पर ही है। आई वाह जी वाह, क्या बात है। जी 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 कंटिन्यू साहब। मैंने कहा अगर आपका जूतियापा खत्म हो गया तो मैं बात मुझे कॉमेडियन बहुत सारे पसंद है, बहुत सारे अनगिनत है। आप ग्रेट लाफ्टर से उठा लें, इंडिया में उठा लें, पाकिस्तान में उठा लें, लहरी साहब, रंगीला साहब, मुनव्वर शरीफ साहब, कादर खान साहब, महमूद साहब, और भी बहुत, जॉनी लीवर, जॉनी वॉकर साहब, फिर ग्रेट लाफ्टर के सारे कॉमेडियन से कपिल भाई, कपिल शर्मा साहब, अस्सलाम वालेकुम, लव यू, काशिफ भाई, और सारे हमारे पाकिस्तानी शकील भाई वगैरह। इन सब का अपने अपने क्लास है, अपना अपना एक स्टैंडर्ड है, और इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं हम, और इन्हीं के काम हम अपने लफ्जों में बेच रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। काशिफ भाई ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंड अप से आया है। वाह जी, हम लोग स्टैंड अप करते हैं। जी जी जी। अच्छा भाई, बात हमारी वो अधूरी रह गई, एक सवाल जो आप लोग भी भूल गए। बताए इंडिया में आप किन किन हीरोइन से मिले यार, बताए ना। ये काशिफ भाई, ये करीना कपूर, वो चीजें बताया ना जो हम जैसे स्क्रीन पे देखते हैं तो वो हम तो फैन नजर आती है। ये काशिफ भाई बताया ना, ये करीना कपूर वाकई हिलती असली देखी आपने बिल्कुल। नहीं, करीना कपूर से मुझे दुबई में मिलवाया था, दुबई में शो किया था मैंने। अच्छा, बहुत अच्छी खातून। ये अपनी करीना, अपनी क्या तेरी फुप्पो की बेटी। एक बात कह रहा, वही जो टीवी में बोले चूड़ियां बोले कंगना, वही। देखिए जो हमारा वाला टाइम था ना, मैंने आपको बताया कि वो जो हमारा स्टेटस जो था विद इन अ मंथ जो है वो सेलिब्रिटी वाला हो गया था। तो उसमें ये था कि हम बेशुमार ऐसी जगहों पे गए, शोज में गए, फिर इवन गेस्ट आते थे वहाँ पर, तो सब यही मिलती थी। लेकिन हमारे साथ अच्छाई ये थी कि चूंकि मेरा जो कंटेंट था खास तौर पर, उसको समझाने के लिए दोबारा भी मिलना पड़ता था, क्योंकि फिर बाद में इसका क्या मतलब। नहीं, ये सही बात है। अच्छा काशिफ भाई, आप जो जज आपने किया था इंडियन कॉमेडी को सोनी टीवी पे, तो राखी सावंत भी आपके साथ बैठी हुई थी, तो आप दोनों बैठे हुए थे? जी जी जी, बैठा रहना मुश्किल हो जाता था कभी कभी। अच्छा रिकॉर्डिंग देर तक होती होगी। रिकॉर्डिंग देर तक होती थी। वो ये होता था कि ज़ाहिर है आप एक ही सीट पर कितनी देर बैठ सकते हैं। लाफ्टर शो था ना, 3-3 घंटे लगते थे। हाँ, ये या तो आप अपने आप को बिठाओ या फिर आप सामने वाले होस्ट को बिठा दो कि भाई तू इतनी देर से खड़ा है, मेरी जगह पे मैं होस्ट खड़ा हो जाऊं। तो ये बड़ा घूमी हुई बात। और 3 घंटे बैठने के बाद खड़ा होना मुश्किल होता होगा। जी हाँ। अच्छा काशिफ भाई, एक बात बताइए, क्या ये बात सच है, कहते हैं कि हर फेल होने वाले स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होता है जो नकल नहीं करने देता? काशिफ भाई वैसे जो यहाँ पे आते हैं हमारे गेस्ट, उनसे हम ये पूछते हैं कि टीचर से मोहब्बत हुई? लेकिन काशिफ भाई इतने प्यारे, मैं ये पूछूंगा टीचर को आपसे मोहब्बत हुई? वाह 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 वाह। अच्छा, मैं जिस दौर के हम स्टूडेंट है ना, तो उसमें वो मोहब्बत का मतलब मोहब्बत ही होता था। वो ये नहीं होता था कि भाई आजकल वाला खन्नास नहीं आया था ज़हन में। वाह 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 वाह। आजकल तो मोहब्बत का मतलब क्राइटेरिया चेंज हो गया है। लव की डेफिनेशन मैं आपको ऑफ एयर बताऊंगा।
अच्छा ओए होए 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 जो यकीनन आपके इल्म में बहुत इजाफा किया। और इतनी वीडियोस वायरल हो रही है, अब तो मोबाइल की शॉप पे ये जाके कहना पड़ता है यार बोला मोबाइल दिखाओ जिसकी वीडियोस वायरल ना हो। क्या करें? अच्छा काशिफ भाई एक बात लेकिन बताइए, आपने कभी नो किया? मुझे मौका नहीं मिला सर। अच्छा काशिफ एक सवाल है मेरा, आप एक बड़े लॉजिकल सवाल, ये बताइए ये जो इश्क की आग होती है इस पे चाय बन सकती है? मेरा ख्याल है दूध गर्म हो सकता है, पत्ती नहीं डलेगी। अच्छा अच्छा आपको पता है कवारे लड़के लड़कियां जो हैं वो हर जगह जा सकते हैं, बस एक जगह नहीं जा सकते। कहाँ? अपने ससुराल। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा ये बात सही है कि मोबाइल लेने और शादी करने के बाद ये अफसोस ही रहता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। हाँ लेकिन जो मिल जाए उस पर इक्तफा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैंने कहा इक्तफा करना चाहिए। अच्छा इक्तफा के मायने भी बता दें, क्योंकि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो पूछते हैं बाद में कि शुक्र यार वो करना चाहिए। थैंक्स शुगर शुगर शुक्र। हाँ रहना क्या? अच्छा एक बात बताए, आप तीनों मैरिड है, मेरा आप तीनों से सवाल है, ये बात सच है कि संडे हो और बंदा घर में बेइज्जत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता? नहीं ऐसा हो सकता है लेकिन 60 के बाद। हाँ। वाह 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 वाह। कुछ माओं का बस नहीं चलता, वो संडे को जो ना घर तोड़वा के दोबारा बनवा ले, इतना काम करवाती है। अच्छा मेरे हिसाब से आप तीनों से मेरा एक सवाल, आप तीनों मैरिड पर्सन, ये बात सच है कि हमारे माशरे में मर्द अगर अपनी बीवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोले तो समझ लो बीवी नहीं है, या गाड़ी नहीं है, या फिर वो बीवी नहीं है। आए हाय वाह। मैंने इसी पे एक बात कही जी जी हाँ जी हाँ जी इरशाद। कराची में अगर गाड़ी नहीं होती है ना तो कुछ दिन बाद नहीं होती है। अच्छा और ये कहते हैं कि शादी जो है वो लव मैरिज करनी चाहिए, वरना बच्चे क्या कहेंगे अब्बू से एक लड़की सेट नहीं हुई। आय हाय आय हाय 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 क्या बात है क्या बात है है। तो आपने लव की थी या अरेंज की थी? मकसद ये था। खूबसूरत वैसे काशिफ भाई मैं एक बात बताऊं, खूबसूरत लोग जो होते हैं ना वो लव मैरिज ही करते हैं। हाँ ये तो हम जैसे आपको पता है बरकत भाई, आपकी तो हुई ही नहीं, आपकी तो एडजस्टमेंट ही नहीं हो पा रही। ऑफ कोर्स लव मैरिज। काशिफ भाई लव मैरिज? नहीं देखिए लव होना और मैरिज होना ये दो अलग अलग काम है। अच्छा क्योंकि लव तो जिंदगी में बेशुमार बार होता है लेकिन मैरिज एक ही बार होती है। हाँ आप तीनों मैरिड, एक जनरल सवाल है मेरा, आप लोगों ने कभी सुना, हमने भी नहीं सुना कि किसी शौहर ने अपनी ही बीवी से 3 घंटे फोन पे बात की हो? नहीं भाई 3 मिनट। इस जुमले को आप अगर थोड़ा सा चेंज कर ले तो हो सकता है। कैसे? अब आप दोबारा कहें, क्या आपने सुना है? क्या आपने सुना है कि किसी शौहर ने अपनी बीवी से 3 घंटे फोन पे घंटे बातें सुनी हो? सुनी हो ये तो हुआ, ये तो होता है। ये तो कंफर्म हुआ। बात ही नहीं है। अच्छा काशिफ एक सवाल है, क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं, कहते हैं कि बड़ी उम्र की लड़की से ताल्लुक सुकून का सबब होता है क्योंकि उसे मर्द की जरूरतों का पता होता है? कि मतलब किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम उसे ऑफिस जाना है, सारी तैयारी करके रखती है। हाँ प्रिपेयर्ड यू नो। लेकिन बात यह है कि अगर उनको आपकी हर जरूरत का पता है तो आपको भी उसकी जरूरत का पता होना चाहिए। वाह वाह क्या घुमाया वाह, आपने, वाह, कद्दू क्या में सब्जी घुमाया है, है। लेकिन बस ये आपने कहते घुमाया हैं, है। कैसे- इसी के तो खा रहे हैं आप। कैसे- अच्छा, एक सवाल है काशिफ भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोग भी अपना इनपुट दे सकते हैं। ये बात सच है, कहते हैं कि एक औरत उस मर्द से कभी नहीं डरती जिससे वो मोहब्बत करती है, और मर्द सिर्फ उस औरत से डरता है जिससे वो मोहब्बत करता है। कहीं उसे आप पता किससे डरते हैं मतलब? नहीं, आप कहीं किससे उसे डरते हैं? पता ना चल जाए। आप डरते हैं मतलब घर में? कह रहे कहीं उसे पता ना चल जाए। अच्छा नहीं काशिफ भाई की मैं एक बात बताऊं, इतनी आजिज़ी, इतनी इनकसारी है, इतने डाउन टू अर्थ है। और एक बात मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, बल्कि उनके लिए जिनमें ये आजिज़ी, और आजिज़ी वालों का तो मैं फैन हूं, उनके जूते उठा लेता हूं मैं जिनमें ये आजिज़ी। अल्लाह वापस जानता देते है। हैं फिर। हाँ वापस भी देता हूं। मुझे ऐसा लगता है, इनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं और आजिज़ी वालों के लिए भी, कि ऐसी बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से घिर जाए। हाय हाय हाय। तो बुलंदी से डर लगता है आपको? नहीं, ऊंचाई से? ये कौन सी हाइफोबिया? बुलंदी है जिस पे इंसान चढ़ता है? हाँ मतलब मीनारे पाकिस्तान भी हो सकता है, केटू भी हो बुलंदी सकता है। कामयाबी की सीढ़ियां। कामयाबी की बुलंदी। चढ़ जाए। सर बुलंदी की बात वो सर खुद बुलंदी। चाहिए, ज्यादा हो गई बुलंदी, थोड़ी कम। सर और वो ये भी कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि पाकिस्तान शायद वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नमक भी अपना है और नमक हराम भी अपना है। वाह 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 हैं? वाह 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 वाह। मैं आपको जी, जी, एक कथा सुना जी जी बिल्कुल। वाह जी वाह। फिर कि अब इसको थोड़ा सा गौर व खौज कीजिएगा तो जी, जी, आपको जी, मजा आएगा कि तफरी के लिए उनको ले गए थे बीच पर। तफरी के लिए उनको ले गए थे बीच बीच पर। वल्ला हमारे इरादे बिल्कुल दिगर न थे। उनको पकड़ के ले गई मोबाइल की पुलिस, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। हाय 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 हाय। आज मेरा महबूब मुझे नजर आ गया, आज मेरा महबूब मुझे नजर आ गया। मैं उसे छूने ही वाला था, मेरा दोस्त मजहर आ गया। मैं उसे छूने ही वाला था, मेरा दोस्त मजहर आ गया। बोला आंखें खोल बेटा सदर आ गया। हैं? हाँ, वाह वाह, ये मेरे दिल के वैसे करीब अब थी शायरी सदर- बहुत। अब सदर आ ही गया, शुक्र है काफी। सदर आ गया, अब आ गया। हाँ
चलो अब बस इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है कि ऐसा लगता है कि मैं सोता बहुत हूँ, ऐसा लगता है कि मैं सोता बहुत हूँ। ऐसा लगता है मैं सोता बहुत हूँ, सच तो ये है कि मैं रोता बहुत हूँ। हाय, 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 ऐसा हाय। लगता है मैं सोता बहुत हूँ, सच तो ये है कि मैं रोता बहुत हूँ। मेरी गवाही तो वो तकिया देगा जिसे रात भर में भिगोता बहुत हूँ। हाय हाय हाय, हाय, कैसे हाय, भिगोते हाय, हैं? हाय, हाय, आंसुओं से भिगोते हैं। अच्छा, बात भिगोने की कर रहे हैं और इशारा निचोड़ने वाला है।